पुराने ज़माने की बात है। बगदाद में एक लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। इसके पास एक जादुई चिराग था। वो इस चिराग को जब भी रगड़ता तो एक जिन हाजिर हो जाता। अलादीन उसे जो भी हुक्म देता वो इसे पूरा करता। अफ्रीका के एक जालिम जादूगर को इस चिराग के बारे में पता चला। उसका नाम सामरी जादूगर था। वो अक्सर सोचता रहता कि किस तरह अलादीन से वो इस चिराग को हासिल कर ले ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाए, लेकिन उसे कोई तरकीब समझ नहीं आती थी। एक रोज सामरी जादूगर को पता चला कि अलादीन तिजारत की गर्ज से दूसरे मुल्क जा रहा है। सामरी जादूगर ने भी इस काफले में शामिल होने का फैसला किया ताकि किसी तरह अलादीन से वो चिराग चुरा सके। उसने एक बूढ़े शख्स का रूप धारा और काफले के सरदार के पास पहुंच गया और कहा, सुना है तुम काफला लेकर दूसरे मुल्क जा रहे हो। हाँ, क्या तुम भी जाना चाहते हो? सरदार ने पूछा। हाँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं एक ताजिर हूँ और तिजारत की गर्ज से अपना सामान लेकर जाऊंगा, सामरी जादूगर ने जवाब दिया। काफले के सरदार ने बोला, ठीक है, आज रात आप अपना साजो सामान ले आएं। कल सुबह काफला रवाना हो जाएगा। अगली सुबह सामरी जादूगर गधों पर सामान लादकर काफला में शामिल हो गया। कुछ देर बाद काफला रवाना हो गया। सामरी जादूगर ने अपने गधों को अलादीन के गधों के पीछे रखा था ताकि अलादीन से बातचीत कर सके। उसने अलादीन से कहा, ए नौजवान, क्या तुम ताजिर हो? हाँ, मैं भी तजारत करता हूँ, अलादीन ने जवाब दिया। तुम अभी बहुत छोटे हो। मेरा ख्याल है कि तुम तजारत के तमाम असूलों से पूरी तरह वाकिफ नहीं होगे। मैंने अपनी सारी जिंदगी तजारत करते हुए गुजार दी है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के वाक़यात तुम्हें सुनाऊं ताकि तुम उससे रहनुमाई हासिल कर सको। सामरी जादूगर ने हमदर्दी वाले लहजे में अलादीन को ये बात कही। अलादीन को उसकी बातें पसंद आई। उसने सामरी जादूगर से कहा, ए बुजुर्ग, तुम एक नेक दिल इंसान हो। अगर तुम तिजारत के बारे में बताओगे तो मैं आपके तजर्बे से फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करूंगा ताकि मुझे भी तिजारत में ज्यादा फायदा पहुंच सके। ठीक है, अब हम साथ रहेंगे। ये बताओ कि तुम सामान में क्या क्या लेकर जा रहे हो? सामरी जादूगर ने अलादीन से पूछा। मैं कुछ कपड़े और खुश्क मेवे लेकर जा रहा हूँ, अलादीन ने जवाब दिया। सामरी जादूगर ने इस हवाले से उसे कुछ ऐसे मशवरे दिए जिससे अलादीन बहुत खुश हुआ। यूं उनकी बातचीत का सिलसिला चलता रहा और रात हो गई। काफले ने एक जगह पड़ाव डाला। ये जंगल था, इसलिए काफले के इतराफ में एक दायरे की सूरत में आग रोशन कर ली गई ताकि जंगली जानवरों से महफूज रहा जाए। सब लोग सो गए तो सामरी जादूगर मुहतात अंदाज में उठा और अलादीन के सामान में इसका जादुई चिराग तलाश करने लगा। इस दौरान काफला के सरदार की आंख खुल गई। उसने सामरी जादूगर से कहा, ए बुजुर्ग ताजिर, तुम क्या कर रहे हो? सामरी जादूगर ने जरा खांसी करते हुए उससे जवाब दिया, मुझे खांसी का जोर हो रहा था, इसलिए अगर मैं कुछ खजूरें या अंजीर वगैरह खा लूं तो मुझे आराम आ सकता है। बस अलादीन के सामान में से वो ही चीजें देख रहा था। सरदार और सामरी जादूगर की बातें सुनकर अलादीन की भी आंख खुल गई। उसने सामरी जादूगर की बातें सुन ली थी। वो उससे बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपने मुझे जगा लिया होता तो मैं आपको सारी चीजें दे देता। सामरी जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारी नींद खराब करना मुनासिब नहीं समझता था। अलादीन ने कहा, अच्छा आप बैठे, मैं आपको सारी चीजें देता हूँ। सामरी जादूगर बैठ गया। अलादीन ने उसे कुछ खजूरें, अंजीर और दीगर मेवाजात दिए जिन्हें खाकर सामरी जादूगर लेट गया। उसे सरदार की आंख खुल जाने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगली रात फिर काफले ने पड़ाव डाला और सब लोग सो गए तो सामरी जादूगर फिर एहतियात से उठा और उस रात वो अलादीन के सामान में से चिराग निकालने में कामयाब हो गया। वो बहुत खुश हुआ और तेज तेज कदमों से जंगल की जानिब चल पड़ा। वो जल्द अज जल्द काफले से दूर हो जाना चाहता था। काफी दूर आने के बाद उसने मंत्र पढ़ा तो एक जिन हाजिर हो गया। सामरी जादूगर जिन पर सवार हो गया और उसे घर चलने का हुक्म दिया। जिन ने जरा देर में उसे उसके घर पहुंचा दिया। सामरी जादूगर ने अलादीन का चिराग जमीन पर रगड़ा तो जिन हाजिर नहीं हुआ। वो बहुत परेशान हुआ। उसने कई मर्तबा चिराग रगड़ा, लेकिन जब जिन हाजिर ना हुआ तो सामरी जादूगर समझ गया कि उसे कोई गलती हो गई है। ये वो जादुई चिराग नहीं है। उसने एक बार मंत्र पढ़ा और अपने जिन को हाजिर किया और उसकी पीठ पर बैठकर सवार हुआ और उसे हुक्म दिया कि वो जंगल में जहां से उसे लेकर आया था वहीं पर पहुंचा दे। जिन उड़ने लगा और जरा सी देर में जंगल में उतर गया। सामरी जादूगर जिन के ऊपर से उतरा तो जिन गायब हो गया। सामरी जादूगर तेज तेज कदमों से चलने लगा और जल्द ही काफले वालों के पास पहुंच गया।
सब लोग सो रहे थे। सामरी जादूगर ने अलादीन का चिराग वापस करके उसके सामान में रख दिया। उस वक्त सरदार की आंख खुल गई। उसने सामरी जादूगर को खड़े देखा तो बोला, क्या आज फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? सामरी जादूगर ने जवाब दिया, हाँ, कुछ सांस का मसला है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही, इसलिए उठकर टहल रहा था। सरदार इसे बातें करने लगा और फिर जब सामरी जादूगर को अंदाजा हो गया कि अब सरदार बहुत देर तक नहीं सोएगा तो वो भी लेट गया। उसने सोचा कि अब अगली रात वो अलादीन का चिराग तलाश करेगा, क्योंकि आज सरदार जाग रहा है। सुबह उठकर काफिला फिर रवाना हो गया। सामरी जादूगर को रात होने का बेचैनी से इंतजार था। बिलाखिर रात हो गई। काफिले ने पड़ाव डाला, आग रोशन कर ली गई और सब लोग सो गए। सामरी जादूगर एक बार फिर उठा। उसने अलादीन के सामान में चिराग तलाश करना शुरू कर दिया। उसे जब चिराग ना मिला तो वो परेशान हो गया। वो अब भी चिराग तलाश कर रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे से अलादीन की आवाज आई। तुम क्या तलाश कर रहे हो? सामरी जादूगर ने पलट कर देखा तो अलादीन और काफिले का सरदार उसके पीछे खड़े थे। वो बोला, मैं कुछ खजूरें तलाश कर रहा था। देखो मकार बूढ़े, कल जब तुम चिराग लेकर चले गए थे तो मुझे पता चल गया था कि तुम मेरा चिराग हासिल करना चाहते हो, लेकिन मैं बेफिक्र था क्योंकि तुम जिस जादुई चिराग की तलाश में थे वो तुम्हें नहीं मिल सका था। तुम मायूस होकर वापस आए और चिराग मेरे सामान में रखकर सो गए। सुबह जब मैंने सरदार को सारी बात बता दी, हमने फैसला किया कि अगर तुमने आज रात फिर मेरे सामान की तलाशी ली तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। अलादीन ने उससे ये कहा, यह झूठ है। मैं तो तुम्हारा चिराग लेकर एक भेड़िए को मारने गया था जो काफिले में घुसकर काफिले वालों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरे उठने पर वो भाग गया था। मैं उसे तलाश करने के लिए उसके पीछे भागा था। मैंने सोचा था कि वो चिराग जंगल में ले जाकर जला लूंगा। सामरी जादूगर ने झूठ बोला। अलादीन ने अपने लिबास में से अपना जादुई चिराग निकालकर कहा, मेरे चिराग को हासिल करने के लिए बहुत लोग कोशिशें करते रहते हैं, इसलिए इसे साथ रखा है ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो इसे रोशन कर सकूं। अब रही ये बात कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच, तो वो भी अभी पता चल जाएगा। अलादीन ने अपना चिराग जमीन पर रगड़ा और चंद लम्हों में एक खौफनाक जिन कहका लगाते हुए हाजिर हो गया। उसने अलादीन से कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? ये बताओ कि इस बूढ़े ने कल मेरा चिराग क्यों मेरे सामान से निकाला था? अलादीन ने जिन से पूछा। जिन बोला, आका, ये मकार बूढ़ा एक जादूगर है, इसका नाम सामरी जादूगर है। ये इस काफिले में बेस बदलकर इसलिए शामिल हुआ था कि आपका जादुई चिराग तलाश कर सके। कल ये आपका आम चिराग चुराकर अपने घर ले गया और इसे रगड़ा, लेकिन जब इसमें से कोई जिन हाजिर ना हुआ तो ये वापस आ गया। जिन ने ये सब बातें अलादीन को बता दी। अलादीन ने सामरी जादूगर की तरफ देखकर कहा, देखा तुमने, जिन ने तुम्हारी असलियत बता दी। सामरी जादूगर बोला, ये झूठ है। सरदार ने गुस्से से सामरी जादूगर से कहा, बकवास मत करो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अलादीन ने उससे ये कहा, ऐ नौजवान, इस जादूगर को सख्त से सख्त सजा दो ताकि ये आइंदा ऐसी जुर्रत ना कर सके। सरदार ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। काफिले के सारे लोग जाग चुके थे। सरदार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि सामरी जादूगर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कई लोगों ने कहा कि सामरी जादूगर को मौत की सजा दी जाए। अलादीन खड़े होकर काफिले वालों से बोला, मैंने इस जादूगर के लिए एक और सजा तजवीज की है, वो ये कि यहाँ से बहुत दूर बंगाल में एक कुआं है जहाँ कई लोगों को सजा के तौर पर उल्टा लटका दिया गया है। अगर आप लोग मुत्तफिक हों तो मैं अपने जिन के जरिए इस जादूगर को भी इस कुएं में उल्टा लटकवा दूंगा। सब लोगों ने अलादीन की तजवीज से इत्तेफाक किया। अलादीन ने अपने जिन को हुक्म दिया कि वो सामरी जादूगर को बंगाल ले जाए और वहां कुएं में उल्टा लटका दे। सामरी जादूगर गिड़गिड़ा कर माफिया मांगने लगा। जिन ने उसे अपने हाथों में दबोचा और फिजा में उड़ता हुआ बंगाल की तरफ रवाना हो गया।